हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करूंगी। कौन कौन से इशू ऑफ मटेरियल। इशू ऑफ मटेरियल कौन करता है, आप सभी को पता है कौन करता है, अभी बात करते हैं। और बिल ऑफ मटेरियल, दो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ मटेरियल क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मटेरियल किसके पास पड़ा हुआ है, मटेरियल स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। स्टोर रूम का हेड कौन है, स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर ही मटेरियल को इशू करेगा। और किसको इशू करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करेगा, है ना। मतलब कि स्टोर डिपार्टमेंट ने जो के आगे जो भी सामान आया उसने सप्लायर से सामान रिसीव कर लिया हुआ है, चेकिंग कर ली हुई है, और उसका क्या बना लिया हुआ है, ये बिन कार्ड भी बना लिया हुआ है। और लेजर में भी उसकी एंट्री कर दी हुई है, किसने, स्टोर कीपर ने। ठीक है, हो गया सब कुछ कंप्लीट काम। तो उसके बाद क्या होता है कि वो, क्योंकि अब वो अपने पास थोड़ी रखेगा स्टोर कीपर, वो उसको जिसको चाहिए उसको क्या कर देगा, इशू मटेरियल कर देगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इशू ऑफ मटेरियल। किसको इशू करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उससे रॉ मटेरियल लेना है और फिर प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इशू ऑफ मटेरियल कौन करता है, स्टोर कीपर करता है फ्रॉम द स्टोर। ठीक है, but a storekeeper must not issue material unless a properly authorized material requisition is presented to him। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टोर कीपर ऐसा नहीं है कि आराम से आपने कहा सामान दे दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दे दिया। लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, अथॉरिटी लेटर है, कि वो जाकर स्टोर रूम से सामान निकाल लें, वो पहले वो अथॉरिटी लेटर देखेगा। जिसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होगी उसी को ही स्टोर कीपर सामान देगा, और उसके सिग्नेचर लेगा प्रॉपरली कि इस पर्सन को मैंने इतना इतना सामान दे दिया है, ताकि फ्यूचर में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, उसने ऐसा ना हो कि जितना सामान चाहिए उसने ज़्यादा इशू करा लिए। ठीक है, और उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसने इशू करा दिया। तो ये सारा स्टोर कीपर देखेगा कि जिसको वो इशू कर रहा है मटेरियल, क्या उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है कि नहीं है। ठीक है, तभी करेगा। जैसे कि इसके स्पेसिमेन की कॉपी, किसकी स्पेसिमेन की कॉपी, इशू ऑफ मटेरियल की प्रॉपर आपकी बुक में दी हुई है, तो ये आपने देख लेना। जो भी रेक्विजिशन आती है, रेक्विजिशन मतलब जो भी रिक्वेस्ट आती है किसको, स्टोर डिपार्टमेंट में, कि हमें इतना सामान इशू कर दीजिए, वो सारी जो रिक्वेजिशन आती है उसकी एक स्लिप के तौर पर आती है। उसकी आपको दिया हुआ परफॉर्मा, उस स्लिप का क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। जितने भी स्टोर कीपर के पास रिक्वेस्ट आती रहेगी, रिक्वेजिशन स्लिप आती रहेगी, वो उसको क्या कर देगा, नंबरिंग कर देगा। ठीक है, तो उस नंबरिंग को नंबरिंग कर दी, फिर देखेगा। देखो आपको पता है कि स्टोर रूम में सारा सामान रैक में पड़ा हुआ है, रैक में पड़ा हुआ, हर रैक में बिन कार्ड बना हुआ है, बिन कार्ड में एंट्री हुई है कितना सामान ले लिया है। उसके बाद वो बिन कार्ड में जब वो उसमें से मटेरियल निकालेगा रैक में से, तो बिन कार्ड में क्या कर देगा, उसकी एंट्री कर देगा कि इतना सामान इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, तो बैलेंस अमाउंट किस में दिखा देगा, वो बिन कार्ड में दिखा देगा। और उस पर क्योंकि बिन कार्ड में अमाउंट का कॉलम नहीं होता है, तो अमाउंट भरने का काम किसका होता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट का होता है। तो वो स्टोर कीपर जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, कॉस्ट डिपार्टमेंट को देगा। कॉस्ट ऑफिसर उसमें क्या कर देगा, अमाउंट भर देगा जो भी मटेरियल इशू किया गया है, और स्टोर लेजर में उसकी एंट्री कर दी जाएगी। ठीक है, ये सभी आपको पता ही है। ठीक है, तो मटेरियल रिक्विजिशन कौन भेजता है, परचेज डिपार्टमेंट, कि हमें इतना मटेरियल चाहिए। किसके पास, हो सकता है कि परचेज नहीं, सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्विजिशन भेजना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फोरमैन होगा, उसके पास अथॉरिटी दी गई है, वो स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाता है। ठीक है, और उसके जो स्टोर डिपार्टमेंट वाला जब भी इशू करेगा उसके प्रॉपर सिग्नेचर लेगा, स्पेसिमेन लेगा, बस ये काम होता है इशू ऑफ मटेरियल का। फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट है वही जो मैंने अभी बोले हैं, एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो इशू स्टोर डिपार्टमेंट वाला स्टोर कीपर कैसे सामान देगा, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने उसको रिक्वेस्ट भेजी है। मटीरियल रिक्विजिशन बाय फोरमैन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किसके पास अथॉरिटी होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, जो स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि हमें इतना सामान चाहिए। ठीक है, रिक्वेजिशन आर सीरियसली नंबर, जितनी जितनी उसको रिक्वेस्ट आती रहेगी स्टोर डिपार्टमेंट में, वो उनको क्या कर देगा, नंबरिंग दे देगा, है ना। जैसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, हम उनकी नंबरिंग कर देते हैं ना, फिर इसको देनी एडमिशन, इसको देनी, ऐसे करके। एंट्री इन द बिन कार्ड, मैंने आपको बता दिया, स्टोर डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, बिन कार्ड में एंट्री कर देंगे, और एक्विजिशन सेंड टू कॉस्ट डिपार्टमेंट फॉर फिलिंग द अमाउंट। फिलिंग का काम बिन कार्ड पर नहीं होता, ये कॉस्ट डिपार्टमेंट करता है अमाउंट का, ये भी पहले हम डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं। और एंट्रीज आर मेड इन द स्टोर लेजर एंड जॉब लेजर। स्टोर लेजर मतलब स्टोर डिपार्टमेंट का हेड स्टोर लेजर में एंट्री करेगा और जॉब लेजर में एंट्री कर दी जाएगी। ठीक है, और लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द पर्सन अथोराइज टू ड्रॉ द मटेरियल टुगेदर विद देयर स्पेसिमेन सिग्नेचर इज मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर। मतलब कि जिसने सामान इशू लिया है
फोरमैन, बाई चांस फोरमैन ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फोरमैन ने आके सामान लिया है, तो उसका नाम, उसका सिग्नेचर वो ले लेगा और उसके प्रॉपर मेंटेन करेगा स्टोर कीपर। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ आ गया क्या हुआ होगा कि इशू ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या हुआ है। मैं इशू कौन करेगा? स्टोर कीपर करेगा, ठीक है। तो क्लियर है इशू ऑफ मटेरियल। और रिक्विजिशन किसके पास से आई है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन स्लिप आई है, जो उसने सीरियस नंबर दे दिया है, सीरियल नंबर दे दिया है। नेक्स्ट है बिल ऑफ मटेरियल। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बिल ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं? बिल ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं? बिल ऑफ मटेरियल गिव ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये पूरी मटेरियल की लिस्ट है, रिक्वायर्ड विद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। समझो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत सारी जॉब करते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, तो वो सारी एक डिटेल बनाता है कि हमें इस जॉब के लिए इतना सामान चाहिए, इस ऑर्डर के लिए इतना सामान चाहिए, इस प्रोसेस के लिए इतना सामान चाहिए, प्रॉपर डिटेल में बनाता है। तो इसका मतलब किसने बनाई ये लिस्ट? बिल ऑफ मटेरियल किसने बनाया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया। दिस ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, order or process. Thus, all the material required for a particular job, order or process are listed by production department on a single document. एक ही डॉक्यूमेंट पर एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसने डिटेल में सारा लिख दिया कि हमें इस जॉब के लिए इतना इतना सामान चाहिए। जो ये डॉक्यूमेंट बनाया उसको हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। समझ गए होंगे कि बिल ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं, ठीक है। और बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस केस में, बिल ऑफ मटेरियल जिस केस में नॉन स्टैंडर्डाइज्ड नेचर की गुड्स नेचर हो। ओरिजिनेबल एस्टिमेट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड मे बी मेड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिफोर द जॉब इज स्टार्टेड, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल का जो स्पेसिमेन दिया हुआ है, जो इसके पूरा एक परफॉर्मा दिया हुआ है, वो आपकी बुक में दिया होगा। बस आपने समझ लिया बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जो कौन बनाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। वो कहता है कि मुझे अलग अलग जॉब के लिए, अलग अलग ऑर्डर के लिए इतना इतना सामान चाहिए, वो एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। थोड़े इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पहला पॉइंट? अथॉराइज्ड फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन बनाता है ये? बिल ऑफ मटेरियल सर्व द पर्पज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू प्लेस रिक्विजिशन फॉर मटेरियल, है ना। और दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं? परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। ये इट इज सर्व द पर्पज ऑफ परचेज रिक्विजिशन। ये हमें ये वाला जो डॉक्यूमेंट किसने? परचेज डिपार्टमेंट ने ये नहीं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने। और ये किसको हेल्प करता है? परचेज रिक्विजिशन बनाने में भी हेल्प करता है। परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? हमने कितना सामान खरीदना है, परचेज डिपार्टमेंट नहीं बनाता। हमने जो पहला टॉपिक यही किया था उसमें भी हेल्प करता है। इट सर्व द पर्पज ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, कितना मटेरियल चाहिए, है ना। स्टोर डिपार्टमेंट को नहीं भेजता मटेरियल रिक्विजिशन, हमने पिछली स्लाइड में भेजा लिखा, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। और क्या ये बिल ऑफ मटेरियल और किस में हेल्प करता है? कॉस्टिंग ऑफ द जॉब बिकम ईजियर। डिफरेंट जॉब की कितनी कितनी कॉस्ट पड़ी, क्योंकि इस बिल ऑफ मटेरियल में अलग अलग जॉब के लिए कितना कितना मटेरियल है प्रॉपर लिखा होगा, तो उसकी कॉस्ट करना भी बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर यूज़ द मटेरियल, क्योंकि प्रॉपर लिखा होगा तो कंट्रोल ओवर यूज ऑफ द मटेरियल इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज जॉब के लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल कैन बी प्लान्ड इन एडवांस। हम एडवांस में इस बिल के बेस पर पहले ही एक सेफ्टी बरत लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं एडवांस में, ठीक है। और इससे क्या होता है? टाइम की सेविंग होती है। तो आपको इस लाइट से क्या पता चला बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? ये कौन बनाता है? बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। जिसमें वो डिटेल में लिखते हैं मुझे इसी जॉब के लिए इतना इतना सामान चाहिए। वो तो ये वाला जो बिल है बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। परचेज रिक्विजिशन में भी हेल्प करता है, मटेरियल रिक्विजिशन में भी हेल्प करता है, कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करता है, और डिफरेंट जॉब की कॉस्ट निकालने में भी हेल्प करता है। कौन? बिल ऑफ मटेरियल। पेपर में अकेला आपसे कोई पूछ ले बिल ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं, आपको पता चल गया, ठीक है। तो पीछे हमने कौन सा पढ़ा? इशू ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो रिक्विजिशन स्लिप कौन भेजता था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो दोनों ही चीज़ों में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही भेजता है, जो पहले पिछली स्लाइड में भी और बिल ऑफ मटेरियल में भी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।